लेक्चर में हम पिछले वाले लेक्चर के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि हमने ये कहा था कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसके बारे में हम बताना चाहते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना था कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। हमने कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में बता दिया था। अब थोड़ा सा कुछ रिमार्क पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये हम एक रिमार्क ले रहे हैं और इस रिमार्क के बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि हमने एक फोर्स F को इस तरह से प्रदर्शित किया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एंड प्लस एफ जेड के कैप, जहां एफ एक्स इस फोर्स F का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, एफ वाई इस फोर्स F का वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और एफ जेड इस फोर्स F का जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट है। इसको हम लिख दें तो एफ एक्स ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, अर्थात एफ एक्स एक्स अक्ष के दिशा में, एक्स अक्ष के दिशा में बल F का घटक है, एक्स अक्ष के दिशा में बल F का घटक है। सिमिलरली एफ वाई अक्ष के दिशा में बल F का घटक है, ये वाई अक्ष के दिशा में है, और एफ जेड अक्ष के दिशा में बल F का घटक है। अब देखिए, अगर यह फोर्स कंजर्वेटिव है, एक बार मैं पुनः कह दूं, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो निम्न शर्त का पालन करेगा। वह शर्त कौन होगा, इसको समझना। वह तुम्हारे तीन कंडीशन है। अगर इन तीनों कंडीशन को यह फोर्स इन तीनों कंडीशन का पालन करता है तो हम कहते हैं कि यह फोर्स F ये क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर उसका पालन नहीं करता है तो यह कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये कौन सा कंडीशन है, पहले ये बता दूं। तो कंडीशन तुम्हारा निम्नवत है। ये फर्स्ट है डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। सेकेंड कंडीशन है डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई। एंड थर्ड कंडीशन है डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल एक्स। इन तीन कंडीशन को अगर फॉलो करता है कोई फोर्स तो हम उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। अगर इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, यानी इन तीनों कंडीशन को मानता है, इन तीनों कंडीशन को ओबे करता है, तो हम कहते हैं कि वह जो फोर्स हमारा है वह फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना बच्चों। अब देखो, मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए तुमको समझाता हूं। लुक हियर, हम एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 क्या है इसको मैं बताता हूं। एग्जाम्पल 1 में बच्चों मैं तुमको ये बता दूं, जैसे मान लो कि एक फोर्स हमने F लिया, ये बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव है अथवा नहीं। ये मैं जानना चाहता हूं कि वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। ये फोर्स कंजर्वेटिव है अथवा नहीं, इसको मैं जानना चाहता हूं। तो देखो बच्चों, ये फोर्स कंजर्वेटिव है अथवा नहीं है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि यह जो फोर्स हमने लिया है इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक चीज मैं और यहाँ रिमार्क में बताना चाहता हूं कि यह डेल लेने का मतलब यह पार्शियल डिफरेंशिएशन है। थोड़ा सा मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में भी अभी रिमार्क में बताऊंगा तुमको, और उसके बाद
मैं आगे की प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये करूंगा तुमको कि एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड का मान निकाला जाए। तो यहाँ पर देखो, एफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड जो हमारा एफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एफ एक्स आई कैप 3 डायमेंशनल स्पेस में एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप से तुलना करने पर, से कंपेयर करने पर, बेटा ये देखो एफ एक्स बराबर तुम्हारा हो गया एक्स, बेटा ये देखो एफ वाई बराबर तुम्हारा हो गया वाई, और बेटा ये देखो एफ जेड बराबर हो गया 0, बिकॉज आगे कुछ नहीं है तो तुम इसको 0 के कैप लिख सकते हो। तो एफ जेड तुम्हारा हो गया 0, राइट। तो हम लिख लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा हो गया एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया वाई, एफ जेड इज इक्वल टू हमारा हो गया 0। अब देखो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन हमारा है डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। देखिए, यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए सबसे पहले हमको ये डेल वाई और डेल एक्स सिंबल के बारे में समझना होगा कि ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जिसको हम जो है आंशिक अवकलन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आंशिक अवकलन होता क्या है, इसको समझो। सबसे पहले बच्चों मैं एक चीज बता दूं, जैसे मान लो कि हम जो है एक कोई हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये कोई फंक्शन है। हम यहाँ पर तुमको रिमार्क 2 से रूबरू करा रहे हैं। रिमार्क 2 क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में तुमको समझा रहे हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये फंक्शन है 3 वेरिएबल का एक्स वाई जेड का, और इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना चाहते हैं बच्चों। तो हमारा जो ये एक्स के अलावा जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं, अर्थात इस वाई जेड को हम बाहर निकालते हैं। तुम जानते हो डिफरेंशिएशन में पढ़े हो कि जो भी कांस्टेंट्स होता है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो वाई जेड को हमने बाहर निकाल लिया और बच गया हमारा डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर, राइट बालक। अब यहां पे लिख सकते हैं वाई जेड एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बालक तुम्हारा 2x, तो दैट इज योर 2xyz, राइट, 2xyz। यह जो है तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशिएशन हम समझा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में किया। अब मान लो इसी फंक्शन का हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो, तो मैं यहां पे तुमको बताऊं कि चूंकि y के रिस्पेक्ट में करना है तो जाहिर सी बात है कि यहां पे हम x और z को एज ए कांस्टेंट लेंगे, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर जेड को बाहर निकाल लिया, बच गया डेल वाई वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड, ये आ गया। अब इसी का अगर जेड के रिस्पेक्ट में तुम करना चाहते हो डेल बाई डेल जेड, और तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई जेड है, जेड के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, तो भाई जाहिर सी बात है कि एक्स स्क्वायर वाई को यानी एक्स और वाई को तुम कांस्टेंट लोगे, ये बाहर निकल गया डेल बाई डेल जेड जेड, और उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो 1 हो जाता है, डेल वाई डेल जेड जेड 1 हो जाएगा। 1 में एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ओके, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर वाई हियर। यहां तुमने देखा एक्स स्क्वायर वाई, ओके, तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब देखो हम मूल प्रश्न पर चलते हैं। हमने ये कहा था कि ये तुम्हारा जो एफ है, एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, ये कहा जाए, ये पूछा जा रहा था। तो हमने कहा था कि एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एंड प्लस एफ जेड के कैप से इसकी तुलना करो। तो देखो बेटा, अगर तुम हमारी बातें ठीक से समझते होगे तो एफ एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, ये एफ एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा एक्स हो गया, एफ वाई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो एफ वाई इज इक्वल टू वाई हो गया, और एफ जेड चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 के कैप लिख सकते हैं, इसलिए एफ जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो पहला कंडीशन तुम्हारा है डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। देखते हैं ये क्या आता है। देखो डेल बाई डेल वाई है, इस एफ एक्स की जगह पे हम एक्स लिख देंगे, बराबर डेल बाई डेल एक्स है, इस एफ वाई की जगह पे हम वाई लिख देंगे। अब देखो
y के रिस्पेक्ट में अगर x का हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो जानते ही हो कि अगर y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो बाकी जितने वेरिएबल होंगे वो एक कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे और उसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो दैट इज 0। x के रिस्पेक्ट में y का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि ये कांस्टेंट होगा। x के रिस्पेक्ट में अगर y का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो ये कांस्टेंट के रूप में लेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो 0 बराबर 0 आ गया। अब देखो दूसरा है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हमारा कंडीशन है डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई। ये है, देखिए जरा सा, यहां पर एफ वाई की जगह पे डेल वाई डेल जेड है और यहां पर एफ वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, एफ वाई की जगह पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दो। एफ वाई की, लुक एट द बोर्ड हियर, एफ वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज योर एफ वाई इज वाई, तो डेल बाई डेल जेड वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई और एफ जेड की जगह पे हम 0 लिख देंगे, तो दैट इज 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 0। एंड नाउ थर्ड जो है तुम्हारा जो कंडीशन है डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल योर एफ जेड बाई डेल एक्स। यहां देखो इंप्लाइज दैट डेल बाई डेल जेड, एफ एक्स की जगह पे तुम x लिख दोगे बराबर तुम्हारा डेल बाई डेल एक्स और एफ जेड की जगह पर 0 लिख दोगे, तो दैट इज ऑल्सो 0 इज इक्वल टू 0। चूंकि तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए हमारा जो दिया गया यह फोर्स है, दैट इज दिया गया जो फोर्स है दैट इज योर F इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यह एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यह तुम्हारा एक कंजर्वेटिव फोर्स हो गया क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए एक कंजर्वेटिव